नमस्कार, मैं गौतम शर्मा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो पिछले 2 वीडियोस हमने डाले हैं कि देवी देवताओं की सवारी आपको क्यों आती है, किन कारणों से आती है, आपकी कुंडली के क्या दोष हैं और तंत्र बाधा के कारण और निवारण जो हमने बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो आज हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि ये ख़ास तौर से सब्जेक्ट हमारे अपने शहर वालों के लिए है, जम्मू वालों के लिए, जहाँ पे ये बाधा बहुत ज़्यादा है। ये कारण कई जगह देखने में आता है कि एक ही परिवार मतलब आपके बड़े पापा के घर में, आपके चाचा जी के घर में और आपके घर में दो दो तीन तीन परिवारों में, एक ही कुल के तीन तीन परिवारों में एक ही देवता जो है वो अलग अलग मनौती मांग रहा होता है, खेल रहा होता है, जिसको सवारी कह लीजिए, हमारी भाषा में चौकी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब एक देवता एक परिवार में मनौती पा चुका होता है उस खानदान के, तो फिर वो दूसरी जगह पे क्यों अपनी मनौती के लिए प्रवेशी दे रहा होता है, सवारी दे रहा होता है? क्या कारण है इसके पीछे के? क्या सच में देवता कुपित है? क्या अपनी प्रसन्नता से आया है वो परिवार के हर परिवार में खेलने के लिए, या उसके पीछे की भी कुछ ऐसी ही आपकी गलतियां हैं जिस कारणों से वो एक ही परिवार, एक ही कुल के अलग अलग घरों में अलग अलग स्थापनाएं अपनी मांग रहा है? तो भैया इसके पीछे की परख करते हैं तो ये कारण आप ही का और कुछ तांत्रिकों की गलतियों के कारण ऐसा होता है। जब आपके घर में परिवार में किसी को जो है देवी देवता की पकड़ होती है, आपको पता लगता है किसी तांत्रिक से कि हाँ जी देवता जो हैं वो आपके घर पे आए हुए हैं, तो आप उसकी मनौती के लिए चलते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके परिवार के कुछ सदस्य जैसे बड़े पापा के घर के या छोटे चाचू के घर के परिवार के, उनका रुझान नहीं होता है या वो उस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तो तांत्रिक आपको कहता है कि इसकी मनौती करने के लिए जो है वो आपके पूरे परिवार को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो जब वो पारिवारिक सदस्य दो परिवार आपके मानते नहीं हैं तो तांत्रिक को आप बताते हैं कि जी हम तो मानने के लिए तैयार हैं मगर बाकी का परिवार जो है वो नहीं मान रहा है। तो तांत्रिक आपको कहता है कि आप देवी देवताओं को बोलिए कि वो उनको अपना जलवा दिखाएं, तो उनको मना के लाएं, इकट्ठा करना उनका काम है। और आप उस तांत्रिक के कहे अनुसार ऐसी विनतियाँ जो हैं अपने कुल देवताओं के प्रति करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कई एक विधि और आपको बताते हैं कि आप पानी का आचमन लीजिए और उस परिवार के नाम पे छोड़िए, तो देवता जो है वो खुद उनको रास्ते पे ले आएगा। वो आप ये क्रिया भी करते हैं जाने अनजाने में, परंतु आप ये नहीं समझ पाते हैं कि देवी देवता कोई जाके उनसे मीटिंग नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो वो आपके परिवार में कर रहा था। जब आपको दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें, परेशानियाँ आना शुरू हुई, आपके जीवन में परेशानियाँ, रुकावटें पड़ी, तो आप किसी तांत्रिक के पास इनका हल ढूंढने के लिए गए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो उस परिवार के सदस्यों को भी वही दिक्कतें, अड़चनें, परेशानियाँ जो है वो डालना शुरू कर देगा। तो ये देवता जो है उनके घर परिवार में खुशी से नहीं गया है, इसको जाने अनजाने में एक तांत्रिक और तांत्रिक की गलती के कारण और कुछ अपनी गलतियों के कारण आपने उस परिवार के पीछे लगवा दिया है। मतलब आप खुद तो शांति से जी नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको जो है वो अपने परिवार के बाकी के सदस्यों की भी जो है वो शांति पसंद नहीं आई। फिर आपके घर में मनौती देवी देवता की हो गई, परंतु उसके बाद जो है उस परिवार में वो देवी देवता जो है वो नाचना शुरू हो गया, सवारी लेना शुरू हो गया। और फिर आप वही गलती दोहराते हैं जो आपके परिवार में जब देवता की प्रवेशी हुई थी तो उस परिवार ने दोहराई थी। तब आप मानते हैं कि हमारे घर परिवार में तो देखिए जी खानदान तो एक है, जब एक परिवार में एक जगह पे देवता को जगह मिल गई है तो अब ये दूसरे परिवार में कैसे खेल रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। तो भैया इन बातों से बाहर आइए। फिर वो आपको पकड़ने के लिए जो है वो मतलब देवता को विनतियाँ निवेदन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो है वो देवता या देवी जो है वो कुपित होकर आप ही के परिवार में आप ही की गलतियों से आपको बार बार तंग परेशान करना शुरू कर देती है। तो भैया जियो और जीने दो। तो मेरा उन तांत्रिकों से भी एक सवाल है कि जब देवते ने किसी को पकड़ा था तो क्या उसने पूरा परिवार इकट्ठा करके पकड़ा था?
जब वो किसी को किसी कारण से पकड़ करता है तो उस कारण का और उसका निवारण करने की तरफ ध्यान दीजिए। आप पब्लिक को इकट्ठा करने की तरफ ध्यान मत दीजिए कि 150 आदमी जब तक इकट्ठे नहीं होंगे परिवार के नमस्कार करने के लिए तब तक वो देवी या देवता मानेगा नहीं। भैया अगर उसने पकड़ अकेले में की है तो वो अकेले में भी मान सकता है। आप अपने सब्जेक्ट से भटकते हैं और आप खुद तो भटकते हैं, आप कई परिवारों के लिए इस प्रकार की दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें खड़ी करवा देते हैं सारे जीवन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ आई होगी, आपको अपनी गलतियों की पता लगा होगा और यह समझ आया होगा कि सभी देवी देवता जो है खुशी से आपके घर में प्रवेशी नहीं लेते हैं, ना ही वो अपनी मर्जी से आए होते हैं। कई देवी देवताओं को आप ही लोगों ने अपने घर परिवार में दूसरी जगहों पे खेलने के लिए विवश किया होता है, मजबूर किया होता है नमस्कार कर करके कि देवता दिखा जरा इनको अपनी शक्ति। ये तुझे मानते नहीं हैं, हम तो मानने के लिए तैयार हैं मगर ये तुझे नहीं मानते हैं, और आप खुद ही उनके रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के बाद आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए ये जानकारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय भोलेनाथ।